लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ किस तरीके से निकालते हैं और उसके ज़रिए हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, इस बात की जानकारी लेंगे। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ निकाला जाता है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जब ग्राफ निकाला जाता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। सही है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो फिर अब हम उसे किस तरीके से निकालते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। और जो भी हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं तो हम सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो ऑर्डर्ड पेयर्स होती है। कौन सी? ऑर्डर्ड यानी क्या? जो एक के बाद एक क्रम से आती है। एक किससे आती है? क्रम से आती है। उन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और उन ऑर्डर्ड पेयर से जिसकी वजह से वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल लेने से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा x + y = 4। क्या लिखा मैंने? x + y = 4। तो मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3। कैसे? देखो, इस पहले तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है ये समझ के लो। इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस की मीनिंग है दो नंबर के एडिशन 4 है। तो फिर वो दो नंबर कौन से होते हैं? x 1 और 3 हो सकते हैं, या फिर 2 और 2 हो सकते हैं, या फिर 3 और 1 हो सकते हैं। सही है? या फिर 5 और -1 हो सकते हैं। सही है, 5 और -1 हो सकते हैं। उसके अलावा 7 और -3 हो सकते हैं। सही है, इस तरीके से वो x और y ये नंबर कोई भी हो सकते हैं। सही है, यह बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पर जो आपको 1,2, 2,2, 3,1, 7, -3 ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर यानी एक क्रम में है। तो इस क्रम को और इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इनको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन से नंबर आ सकते हैं? 1,3, 2,2, 3,1। सही है ना? ओके। हमने इसके बारे में क्लास 9th में सब डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम रिवीजन के लिए एक बार इन्हें देख ले रहे हैं। ओके, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के ज़रिए हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ किस तरीके से निकालते हैं ये समझ के लेंगे। ओके, स्टे विथ मी। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये क्या है? ये एक ग्राफ पेपर है जिस पर x एक्सिस, y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस आपको दिखाई दे रहे हैं। सही है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं एक इक्वेशन लेता हूँ। एक इक्वेशन लेता हूँ। समझिए, मैंने इक्वेशन लिया x + y = 8। मैंने इक्वेशन क्या लिया? x + y = 8। तो फिर मुझे बताओ, ऐसी कोई भी नंबर जिनके एडिशन 8 आती हो तो हम स्टार्ट करेंगे 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, फिर उसके बाद 3 और 5, उसके बाद 4। ओके, 4 और 4 हम फिर से नहीं लेंगे। उसके बाद 2 और 6। सही है, ओके, हम इतने ही नंबर्स लेते हैं अभी के लिए। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं इस तरीके से मान रहा हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर की लाइन वाले, ये क्या है? x के वैल्यूज़ है। और जो नीचे की लाइन पे दिखाई दे रहे वो क्या है? y के वैल्यूज़ है। तो मुझे बताइए, जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट x एक्सिस पे 1 नंबर पे होगा। पहला पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ पर होगा? नंबर 1 पे। तो ये नंबर 1 हो गया। और y एक्सिस पे कौन से नंबर पे होगा? y एक्सिस पे वो 7वें नंबर पे होगा। y एक्सिस पे वो कौन से नंबर पे होगा? 7वें नंबर पे होगा। सही है, देखिए यहाँ पर जो आपको y एक्सिस दिख रहा है उस y एक्सिस में पूरे के पूरे नंबर्स ऊपर की तरफ निगेटिव में लिखे गए हैं। वो गलत है, मैं उसे चेंज करता हूँ। वेट। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? 7 है। ये मुझे कैसे पता चला? इस पर से। किस पर से? इस पर से। ओके, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? 7 है। तो फिर 7 का कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा? 7 का कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। और यहाँ पर ही क्यों आया? क्योंकि
वो x के लिए 1 में आता है और y के लिए भी 7 में आता है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ओके, तो वो पॉइंट यहाँ पर ही आएगा। सही है। फिर दूसरा पॉइंट x के लिए 2 पर और y के लिए 6 पर, तो वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। सही है। फिर x के लिए 3 पर, y के लिए 5 पर। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए, जब आपको इस तरीके से लिखना होता है तो आप क्या कीजिएगा, आपको अगर नंबर्स को लिखना नहीं आता होगा तो आपसे एक सीधा काम करने का, कौन सा, आपने वहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर्स यानी कैसे, रुकिए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पर आपको x का कोऑर्डिनेट 1 दिख रहा है, तो फिर पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो 1 है ये क्या है, ये जो 1 है इस 1 के साथ ही सबसे ऊपर y का जो भी अब नंबर आएगा वो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, देखिए मैं जिस तरीके से वर्टिकली मूव कर रहा हूँ और आपको जो लाइन दिख रही है उस लाइन पर ही y का दूसरा पॉइंट आएगा। और वो y का दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा ये आप हमें कहाँ से पता चलेगा, इस y के कोऑर्डिनेट से, जो कहाँ पर दिखाया गया है 7 पर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओके गुड। तो फिर अब हम उस पॉइंट को दिखाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर दिया 7 का पॉइंट, ये हमने यहाँ पर क्या दिया 7 का पॉइंट। अब मुझे बताइए ये x को 1 पे और y को 7 पे डिनोट करता है, ये बात मुझे कैसे पता चली? तो ये बात मुझे इन दो लाइन से पता चली। किन दो लाइन से? देखिए, यहाँ पर जब मैंने इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर निकाला तो क्या वो x एक्सिस पे 1 पे आया, और जब मैंने यहाँ पर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर निकाला तो क्या वो y एक्सिस पे आया। तो फिर इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,7। सही है। पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा, 1 जो x का x पॉइंट, x लाइन के पॉइंट को दिखाता है, और दूसरा 7 जो y लाइन के ऊपर के पॉइंट को दिखाता है, एक्सिस बोलेंगे लाइन से। अच्छा, ओके, गेटिंग माई पॉइंट? पक्का ना? गुड। तो अब हम इसी तरीके से जो हमारा सेकंड पॉइंट है, कौन सा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6, इसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए, तो क्या वो पॉइंट यहीं पर आएगा और यहीं पर क्यों आएगा? इसका सीधा सा रीज़न, ये यहाँ पर y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। सही है, सही है, गेटिंग माई पॉइंट? अब थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाले पॉइंट में x इज इक्वल टू कितना है, 3 है, और y इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो y इज इक्वल टू 5 यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। सेम इसी तरीके से x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। सही है। उसके बाद x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू हमने यहाँ पर फिर से 3 और 2 लिए, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, इन 4 पे से ही हम अभी काम चला लेंगे। ठीक है। देखिए, अब हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या क्या मिल गए, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। सही है। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो वो वाली लाइन स्ट्रेट लाइन आती है, हमें इस चीज़ को दिखाना है। तो हमने ये लाइन ली, ये पॉइंट्स लिए, ओके, और इन पॉइंट से जाने वाली हमने एक सीधी लाइन खींची। तो मुझे बताइए, क्या ये सब के सब पॉइंट्स में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ हो रही है? ओके, आपको दिख रहा है ना? पक्का? ओके, तो फिर जो हमारा स्टेटमेंट है कौन सा, कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाया जाता है, क्या लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाया जाता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, गॉट माई पॉइंट? सही है। अब हम इसके साथ ही जो हमें बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है वो एक एग्जाम्पल इस वाले वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 4 ही पॉइंट्स क्यों लेते हैं और ग्राफिकल मेथड से हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, वो देखेंगे। ओके, वेट। ओके, देखिए, अब हमारे पास इक्वेशन है 2x - 1 इज इक्वल टू 4। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 4। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें
यहाँ पर एक लाइन निकालनी है, किस पर, ग्राफ पेपर पर, जिससे ये सब सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो पहले तो आपको x के कुछ ऐसे वैल्यूज लेने हैं जिनकी वजह से y की आपको वैल्यू मिल जाए, जिससे आपको क्या हो जाए, y की वैल्यू मिल जाए। देखिए अब यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में रखने के लिए x के कौन से वैल्यू लेने चाहिए, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, कब आपके ऊपर डिपेंड होता है, कब आपको दिमाग लगा कर वैल्यू लेने हैं, ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझ लीजिए, अगर आपको ऐसा दिखे कि x या फिर y कोऑर्डिनेट में से x या फिर y वेरिएबल में से सिर्फ एक के साथ, क्या कह रहा हूँ मैं, सिर्फ एक के साथ अगर नंबर हो तो आप x या y जो चाहे उसकी वैल्यू अपने दिल पे से ले सकते हो। ठीक है, अपने बुक में कौन से वैल्यू दिए गए हैं, अपने बुक में x की वैल्यू शुरू में 0 दी गई है, x की वैल्यू क्या दी गई है, 0। अब मुझे बताओ, यहाँ पर इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 0 रखी। ओके, तो फिर आंसर क्या आएगा, मुझे बताओ। 2 इंटू 0 क्या आएगा जवाब, 0। इसका मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस 4। सही है, हमें y की वैल्यू मिल गई -4। पक्का ये बात समझ में आई। ओके, उसके बाद हमें बुक में वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2। तो हम इसकी वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे, हम उसकी वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन में रखेंगे। ओके, रखिए, 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू क्या है, 4 है। पक्का। ओके, देखते हैं, मुझे बताइए, 2 गुना 2 4, 4 वजा वाई बरोबर नॉट 0, इट्स 4। ओके, तो फिर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कैसे आया, देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन करने की कोई बात नहीं है। -5 इज इक्वल टू 4 -4। ओके, तो फिर -y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी 0। ओके, क्या किया हमने, ये जो माइनस है इस माइनस को इस तरफ लेके गए, माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब भी क्या आएगा, फिर भी 0 ही आएगा। ओके, तो फिर जब x इज इक्वल टू 2 था तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू लेते हैं, जो बुक में ही दी गई है, पहले वही लेंगे, 3। चलो इस 3 को हम अब इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन है 2x - 1, x की जगह पर 3 रखा। ओके, तो मुझे बताइए, 3 गुना 2 कितना आएगा, 6। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो फिर y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो फिर y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। सही है, y इज इक्वल टू आ गया 2 और x इज इक्वल टू हमने रखा था 3। सही है, पक्का। तो अब हम लेते हैं सेम बुक के जैसे ही x की वैल्यू हम लेंगे, क्या लेंगे, -1। x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, -1। ओके, x इज इक्वल टू लिया हमने -1। जब x इज इक्वल टू -1 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, चलो हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है 2x - y, इक्वेशन क्या है, 2x - y, वहाँ पर हमने x की वैल्यू लिखी -y इज इक्वल टू 4। अब बताओ, -2 - y इज इक्वल टू -4, तो क्या आएगा जवाब, बताइए। ओके, -2 + 4 इज इक्वल टू y। ओके, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ सॉरी, यहाँ पर -4 नहीं है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर क्या है, +4 है। ओके, तो फिर यहाँ पर फिर से आएगा -2 - 4। मुझे बताए, -2 - 4 की एडिशन क्या आएगी, -6, तो वैल्यू y की क्या आ गई, -6। पक्का। जब x इज इक्वल टू -1 था तो y इज इक्वल टू क्या आया, -6। ओके, अब ये हमें x और y के वैल्यूज मिल गए, मतलब क्या मिल गई है, x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए।
अब हम इन x और y के कोऑर्डिनेट्स को कहाँ पर रखेंगे, ग्राफ पर रखेंगे, और ग्राफ पेपर पर हम वो ग्राफ निकालेंगे। ओके वेट, ओके अब देखिए हमने क्या किया, वहीं पर जो हमें x और y की वैल्यू आई थी उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख के लिया है नीचे वाले कॉर्नर में जो आपको दिख रहा होगा, और अब हम सेम उसी से यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट कर देंगे। ओके तो पहला पॉइंट है x का कोऑर्डिनेट है 0, x का कोऑर्डिनेट है 0 यानी यहाँ पर, सही है, x का कोऑर्डिनेट है 0 और y का कोऑर्डिनेट है -4, y का कोऑर्डिनेट क्या है -4 है, सही है। ओके तो मुझे बताओ y का कोऑर्डिनेट -4 यानी कहाँ पर आ गया वो पॉइंट, यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट, सही है। ओके गुड, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या है, x का कोऑर्डिनेट है 2 और y का कोऑर्डिनेट है 0, ये हो गया x का कोऑर्डिनेट 2, ये हो गया x का कोऑर्डिनेट 2 और यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। पता है ना y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल के, सही है। ओके शायद आपको वो सब चीज़ें पता हो कि हमने क्लास 9 पे इस पर बहुत ज़्यादा वक्त डिस्कस किया है। ओके पक्का समझ में आया, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में है x का कोऑर्डिनेट है 3 और y का कोऑर्डिनेट है 2। तो मुझे बताओ x का कोऑर्डिनेट 3 और y का कोऑर्डिनेट 2, तो क्या वो पॉइंट यहाँ पर आएगा, सही है, सही है ना। ओके गुड, x का कोऑर्डिनेट 3 और y का कोऑर्डिनेट 1। अब मुझे बताओ, अब हमें दिया गया है, अब हमें क्या दिया गया है, अब हमें दिया गया है कि x का कोऑर्डिनेट है -1 और y का कोऑर्डिनेट है -6। अब देखिए, अब यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं, जो नंबर्स लिखे हुए, शायद उनकी वजह से आपको देखने में परेशानी है। ओके मैं उन नंबर्स को राइट साइड में लेके आता हूँ, वेट। ओके अब देखिए y का कोऑर्डिनेट क्या है -6 है और x का कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो क्या वो पॉइंट यहाँ पर आएगा, पक्का समझ में आया पॉइंट कहाँ कहाँ पर आए। ओके पहला पॉइंट आया 0, -2, सॉरी 0, -4, वो पॉइंट आया यहाँ पर। दूसरा पॉइंट था 2, 0 जो आया यहाँ पर। तीसरा था 3, 2 जो आया यहाँ पर। और चौथा था -1, -6 जो आया यहाँ पर। अब देखते हैं हम कि इनसे जाने वाली कोई स्ट्रेट लाइन बनती है या नहीं। ओके अगर इनसे जाती हुई कोई स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये सब के सब पॉइंट्स क्या होंगे, लीनियर पॉइंट्स होंगे, और हमने जो ग्राफ निकाला है वो ग्राफ सही होगा, और वो जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ क्या करेंगे, इनको सेटिस्फाई करेंगे, इनको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ओके ओके देखते हैं, वेरी गुड। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर आपको सब में से जाने वाली लाइन दिख रही है, सब में से जाने वाली लाइन दिख रही है सभी पॉइंट में से। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल था वो सवाल हमने सही तरीके से छुड़ाया है, और ये जो हमारे वैल्यूज़ है, कौन से वाले वैल्यूज़, ये जो हमारे वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। ओके गॉट माय पॉइंट, वेरी गुड। बस हमें अब इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। बस हमें यहाँ पर सिर्फ हम एक इक्वेशन का ग्राफ निकाल रहे हैं, जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन छुड़ाएंगे तो हमें 2 इक्वेशन का ग्राफ निकालना होगा। ओके वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।